परमेश्वर के अति पवित्र नाम को इस अनुग्रहित अच्छी सुबह में महिमा मिलने पाए। पहला राजाओं की पुस्तक 8वां अध्याय और उसकी 56वीं आयत। जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है, जितनी भलाई की बातें उसके अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन के आधार पर आज हम इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर के शरणागत हों कि कोई भी वायदा निष्फल ना होगा। हम प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन वायदों का एक खजाना है और हर एक वायदे परमेश्वर के नियत समय में पूरे हुए हैं। इस कारण परमेश्वर वायदों का पक्का है, ऐसा विश्वास करने वाले और निकटता से महसूस किए हुए परमेश्वर के जन इस प्रकार कह पाएंगे, कोई भी वायदा निष्फल ना होगा। आज जो आयत हमने पढ़ी, उस आयत में सुलेमान राजा सारी इस्राएलियों को साक्षी के तौर पर खड़ा करके मूसा द्वारा कई सालों पहले परमेश्वर ने जो कहा था कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उस वायदे की पूर्ति अर्थात उस विश्राम को जब अनुभव करता है तो दृढ़ता के साथ में वो सभा को यह कहकर धैर्य देता है कि वायदे को करने वाला परमेश्वर उसमें एक भी बात को पूरा किए बिना नहीं रहेगा। ऐसा पढ़े वचन के आखिरी भाग में परमेश्वर सभी भले वायदों में से एक भी निष्फल नहीं हुआ है, उसका अंग्रेजी अनुवाद बहुत ही हृदयस्पर्शी है। There hath not failed one word of all his good promise। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के वायदों में से एक भी निष्फल नहीं होगा प्रियो। इसी बात को यहोशू भी पहचान कर लोगों को उपदेश देता है। यहोशू की पुस्तक 23वां अध्याय 14वीं आयत में, तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रही। अतः मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु के निष्कलंक लहू के द्वारा पापों से छुटकारा पाकर हे नए नियम की कलीसिया, हम यह दृढ़ता से कहने पाए कि मेरे परमेश्वर ने जो वायदे मुझसे किए हैं, उनमें से एक शब्द नहीं, एक मात्रा का भी फर्क न करते हुए परमेश्वर उन्हें पूरा करने में सर्वशक्तिमान है। लूका पहला अध्याय के 20वीं आयत के अनुसार जिब्राइल स्वर्गदूत के शब्दों के द्वारा परमेश्वर के वायदों की एक और विशेषता को हम समझ पाते हैं कि वायदे नियत समय में पूरे होते हैं। वह नियत समय परमेश्वर का समय है, मनुष्यों की गणना के अनुसार नहीं, वो परमेश्वर का मौसम है। प्रियों, कई बार परमेश्वर के वायदों की ऊंचाइयों को हम काट छांट कर केवल भौतिक बातों की पूर्ति के लिए मात्र परमेश्वर पर जब आश्रय करते हैं, तब हमारे हृदय की आंखों को परमेश्वर प्रकाशित कर अनंत और स्वर्गीय आत्मिक वायदों को पाकर उसकी पूर्तिकरण के लिए लक्ष्य प्राप्ति की ओर विश्वास योग्यता के साथ जीवन जीने वाले होने पाए हम में से हर एक। परमेश्वर के वायदों की एक सबसे प्रधान विशेषता यह है कि वह दो पक्षों के बीच समझौता है। यह एक वाचा का संबंध है। पुराने नियम के भक्त नूह, अब्राहम, इस्राएल से यहाँ तक कि नए नियम की कलीसिया के संबंध में भी यह परमेश्वर और उसके लोगों के बीच के संबंध हैं परमेश्वर के वायदे। अतः स्पष्ट तौर पर यदि संक्षेप में कहें तो परमेश्वर के साथ के रिश्ते को यदि हवा में उड़ाकर वायदों की पूर्ति के लिए नियत समय होने तक इंतजार करना तो समय बर्बाद करना है। इस बात को समझकर आज सुबह परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध को जरा पुनः स्थापित करें। परमेश्वर के वचन के वायदों को निरंतर खोजते हुए आत्मिक भोजन के तौर पर खाने वाले बने। D.L. मूडी नामक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा, एक व्यक्ति को महीने भर परमेश्वर के वायदों रूपी भोजन को खाने दो, फिर वह इस बारे में बात नहीं करेगा कि वह कितना गरीब है। एक व्यक्ति यदि एक महीने परमेश्वर के वायदों की ओर ध्यान करे तो फिर वह कभी नहीं कहेगा कि वो कितना गरीब है। प्रियों, इस दुनिया का अस्त निकट है। ऊपर के स्वर्ग राज्य का आगमन जब निकट आ पहुंचा है, तो आइए हम परमेश्वर के वायदों पर दृढ़ता से विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। वायदा करने वाला परमेश्वर उसमें से एक शब्द या एक मात्रा तक भी ना बदलते हुए उसे पूरा करने में सशक्त है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपके गहरे और बहुमूल्य वायदों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके पूर्तिकरण को प्राप्त कर सहवारिस होने के लिए अपने वचन के अनुसार हमारे जीवनों को संभालने के लिए आपकी कृपा आप हमें दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।